हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखते हैं आप अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए क्या करना चाहते हो और आपके हेटर्स क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये कार्ड्स निकाल के रखी है। तो सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ वंड्स। ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत पहले से ही अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, सबके साथ सबको लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हो और आप सबके बारे में सोचते हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। और आपने किया भी है सबके लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के रखा था और आप उनका सबका बर्डन उठा के चल रहे थे। उस समय आप बहुत ज़्यादा अ, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटते थे, पर फिर भी आप अपने को आगे बढ़ा रहे थे और साथ में अपने परिवार के लिए काम कर रहे थे। और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते थे। आप उस काम के बोझ तले थे कि आप कहीं भी जा नहीं सकते थे, आप कहीं भी ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे, कहीं यात्रा में नहीं जा सकते थे। और आपने इतना ज़्यादा काम किया है कि आपने अपने आप को भुला दिया है और आपने अपने परिवार में छोटे बच्चों को, है ना, और अपने से छोटे जितने भी सिबलिंग्स हैं उनको भी आपने ध्यान रखा है, ख्याल रखा है और आपने पूरी तरह से उन लोगों को सहायता किया है ना, सहायता किया है आपने। और आपका यही मानना था कि आप अपने परिवार को खुश रखोगे, है ना, इस तरीके से आपने लेके चला है। पर आपके जो हेटर्स थे या आपके जो भी अपोजिट में काम कर रहे थे, है ना, तो उन्होंने आपके आपके जो इमोशन को कुछ भी नहीं लिया है ना, आपके इमोशन का कुछ भी रेस्पेक्ट नहीं किया है और आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दिया है, बहुत ज़्यादा। आपको जितना आप काम करते थे उसके ऊपर भी और ज़्यादा काम थोपते थे आपके ऊपर, पर आपने वो सब चीज़ आपने सहन करके निकाला है। आपके जीवन में उन लोगों ने थर्ड पार्टी में जाके दूसरे लोगों के साथ मिलकर और भी ज़्यादा बर्डन क्रिएट करने की कोशिश की। आपकी इमोशन को सोचा नहीं, आपको बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा गॉसिप किए, आपको नेगेटिविटी में डाला है, आपको बुरा भला कहा है और आप जितना भी अ, काम करते थे, है ना, उसको भी कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा और आपको नेगलेक्ट किया है ना। और आप जितने भी आगे बढ़ रहे थे तो आगे भी बढ़ बढ़ भी नहीं पाए आप। और आप उन चीज़ों में फंसे रहे, है ना। तो आपको इतना बर्डन दिया कि आपको कुछ समझ नहीं आया उस टाइम, है ना। और आप उन बर्डन में फंसे रहे और आगे निकल नहीं पाए। आप फंसे ही रहे थे उस समय, उसी सिचुएशन फंसे थे जहाँ पर आपका काम ही काम होता था और काम के सिवा आपको कुछ नहीं दिखता था, है ना। तो आप इस समय इस समय आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की और आपने ध्यान किया, मेडिटेशन किया और ईश्वर भक्ति की, अपने आप को शांत रखा क्योंकि आपका भी एक शरीर है ना, उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। तो इसलिए आपने अपने शरीर को रेस्ट देने के लिए आपने ध्यान मेडिटेशन करना शुरू किया। पर उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि इसको भी रेस्ट चाहिए, है ना, इनको भी रेस्ट चाहिए। तो उन्होंने ये सब ध्यान नहीं दिया। फिर भी वो लोग बहुत ज़्यादा क्रूर होके आपको आपको बहुत सारे काम बताती थी या आपको ऑर्डर करते थे कि ये करो वो करो, है ना। तो आपको बहुत भोलेनाथ की कृपा होने की वजह से आप उस काम को कर पाए और जितने भी बर्डन था वो सब आपने झेल लिया
और उन सब बर्डन को अब आप उन लोगों को ही बांट दिए हो, ठीक है। और उन सब चीज़ों का गुस्सा है आपके ऊपर, ठीक है। क्योंकि जो भी हर एक व्यक्ति का बहुत काम होता है ना। अकेले का बहुत काम होता है, दूसरों का काम लेना और उनसे बर्डन देना, है ना, ये उनका काम था। आपसे काम निकालना उनका काम था, इसलिए आपके ऊपर थोपते थे जो भी काम होगा, और आप उन लोगों का सब बर्डन उठा के चलते थे, ठीक है। पर आपने ये चीज़ें आपने बाद में सोचा, बाद में समझा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, इसलिए आप वो सब चीज़ों को, उस काम को करते रहे। और जब आपने उन लोगों को अपना अपना काम देना शुरू कर दिया, तब उनको गुस्सा आने लगा और आपके ऊपर गुस्सा करने लगे, और आपको और भी ज़्यादा ईगो दिखाया, और आपको और भी बर्डन में डालना चाहा। और उसी ईर्ष्या और जलन की वजह से आपको मीठा मीठा बात करके, मीठी शब्द बोल के, है ना, अंदर गुस्सा है, अंदर जलन है, और आपके सामने ऐसे दिखाया कि बहुत ही ज़्यादा आपके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश की, है ना। पर वो सब चीज़ें दिखावटी है, ठीक है। और अंदर से वो जल रहे हैं, आपको उसी काम में फंसा देना चाहते, उसी काम में सिजोफ्रेनिया का सिचुएशन में रखना चाहते, लटका देना चाहते, ना आगे का रहो ना पीछे का रहो, है ना। और आपका जो किस्मत है, किस्मत को देख के, आपका लक को देखकर वो ज़्यादा जलते हैं, और आपको प्यार भरा कप दिखा के आपका किस्मत को भी लूटना चाहते, छीनना चाहते हैं, ठीक है। तो वो जो उनका जो अंदर का भावना है वो बहुत गलत है। आपको तुच्छ समझते हैं, आपको बिल्कुल छोटा या नीच समझते हैं, और आपको दबाना चाहते हैं, ठीक है। और आपके ऐसे करके आपको नीचा दबा के आपका बहुत सारी चीज़, बहुत सारे बहुत सारे चीज़ या बहुत सारे आपका प्रॉपर्टी होगा, या आपका कुछ भी चीज़ है जो बहुमूल्य वस्तु है, उसको छीनना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने चोरी भी की है, पर आपको पता होने नहीं दिया है, ठीक है। आपको पता होने नहीं दिया है। इन्होंने कुछ बात कह के आपका गलत इस्तेमाल करके, है ना, गलत वाक्य का इस्तेमाल करके आपको भ्रम में रख के इन्होंने कुछ चीज़ें आपको छीनी है आपसे। आपको पता नहीं था, क्योंकि क्योंकि आपने ये सब ध्यान नहीं दिया कि आपको वो लोग ऐसे भी करना चाहते थे कि आपको अपने ही अपने चीज़ों का, है ना, ध्यान नहीं था, इसलिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने छीनी है, ठीक है। और हम एंजल से पूछते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको किस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको किस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो हम देखते हैं, एंजल से पूछते हैं। एंजल्स प्लीज हमें गाइड कीजिए। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, आपको क्या करना चाहिए आगे, किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मेडिटेशन करना चाहिए आपको, ध्यान मेडिटेशन करना चाहिए, आपको आंसर मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरा कार्ड निकला है अनलाइकली, वो आपको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए वो जलते हैं और आपको बर्डन देते हैं।
द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपका जो ये भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, और आपका हेल्थ अभी ठीक नहीं था है ना इस समय, तो आपका हेल्थ भी सही होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है, इम्प्रूविंग हेल्थ। तो ये थी आज का रीडिंग, और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक कर रहे, सब्सक्राइब कर रहे हो और कमेंट भी कर रहे हो, है ना। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, तो उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जिनके साथ भी मेरी रीडिंग रेजोनेट कर रही है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।